महाअध्यक्ष हम लोग हैं। और जो समस्या होगा भूसड़ी वाला, उसके बाद समस्या का समाधान कहां से हो सकता है बताइए? पूरा देश महाअध्यक्ष समस्या बन चुका है, पूरा देश। किसी को भी ताकत का एहसास नहीं है। एक 2 करोड़ के अधिकारी के सामने हम कहते हैं सलाम, डीएम साहब सलाम, कोतवाल साहब सलाम। महाअध्यक्ष नौकर है, भूसड़ी वाले नौकर को आप सलाम करेंगे, वो सर पे चढ़ के क्यों नहीं मुतेंगे भाई? वो हमारी गांड क्यों नहीं मारेंगे महाअध्यक्ष से? गांधी अंबेडकर भगत सिंह बन जाए हम सब जैन जी। यहाँ सैल्यूट है सोनम वांगचुक को, जो देश को गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह, सुभाष सबके रूप, अल्लाह बख्श के रूप दिखा रहे हैं। जो बता रहे हैं कि पेपर बिक रहा है तो फर्जी डॉक्टर होगा जो आपके बच्चों की जान लेगा, फर्जी इंजीनियर बनेगा जो आपके घरों को तोड़ेगा, और एक्चुअली सनातनी नस्लवाद से बजबजाते हिंदुओं का तो इतना दुर्दशा इतिहास में हुआ है कि बारंबार गुलाम बना है। लेकिन वो इतना धूर्त निकलता है मोदी की तरह कि वो कहता है कि बेटा हो तो भगत सिंह जैसा, सोनम वांगचुक जैसा, लेकिन अपना नहीं, पड़ोसी का। साला धूर्त, ये तो गुलाम बनेगा अंग्रेजों का, डच का, पुर्तगीज का। सदियों से जीभ से जूता चाटता रहा है और अपने देशवासियों के साथ गद्दारी करता रहा है। लेकिन दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारलों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्राइम मिनिस्टर का आक्रोश जनता पार्टी। नेकेड सत्य यह है कि हिंदू एक मुर्दा कौम है। वो जैसे कि एपेस्टीन फाइल चला करके ट्रंप ने देख लिया कि चाहे तुम बच्चियों के साथ रेप करो या मांस खाओ या खून पियो, हमें कोई हटाने वाला नहीं है। कोई प्रतिक्रिया पब्लिक की ओर से नहीं आएगी क्योंकि वो मरे हुए हैं। उसी तरह से मोदी ने देख लिया है कि ये 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश जस्ट लाइक ये मुर्गा के पिंजरे में है। जो मुर्गा काटा जाता है वो काटने वक्त चिचियाता है, रेस्ट मुर्गे अपने चुग्गा चुगने में, दाने चुनने में मगन रहते हैं। वैसे ही ये हिंदुओं का कौम है जो नस्लवाद से ग्रसित है। नेकेड सत्य यह है और मोदी ने देख लिया है। और इसीलिए चाहे 700 किसान बरसों नहीं 13 महीने तक भूखे रह के 700 से ऊपर मर गए, कोई प्रतिक्रिया जनता ने नहीं दिखाया। जस्ट लाइक मुर्गा दाना चुंग रहा है और एक कट रहा है, एक कट रहा है, एक कट रहा है। और वही चीज़ अभी देख लीजिए, आज 15, 16, 17, 18 दिनों से मेरा कॉकरोच जनता पार्टी का नवयुवक दीप के वो जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, धरना पर बैठा हुआ है। उसके साथ महान शिक्षाविद और साइंटिस्ट वांगचुक भूख हड़ताल पर 9वां 10वां दिन हो रहा है, लेकिन देश के मुर्गे दाने चुग रहे हैं, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। ऐसे ही राष्ट्र बार बार गुलाम बनते हैं, इतिहास यही है। आइए सबक लेते हैं।
बिक रहा है जो फर्जी डॉक्टर होगा जो आपके बच्चों की जान लेगा, फर्जी इंजीनियर बनेगा जो आपके घरों को तोड़ेगा, और एक्चुअली सनातनी नस्लवाद से बजबजाते हिंदुओं का तो इतना दुर्दशा इतिहास में हुआ है कि बारंबार गुलाम बना है। लेकिन वो इतना धूर्त निकलता है मोदी की तरह कि वो कहता है कि बेटा हो तो भगत सिंह जैसा, सोनम वांगचुक जैसा, लेकिन अपना नहीं, पड़ोसी का। साला धूर्त, ये तो गुलाम बनेगा अंग्रेजों का, डच का, पुर्तगीज का, सदियों से जीभ से जूता चाटता रहा है और अपने देशवासियों के साथ गद्दारी करता रहा है। लेकिन ये समझ लो सत्ताधारी कि तुम डायनामाइट को पैर से दबाए हुए हो इस जैन चीज को। यदि डायनामाइट फटा, सोनम वांगचुक यदि मरे, यदि तुमने उसका भूख हड़ताल नहीं तुड़वाया, तो समझ लो कि एक्चुअली तुम डायनामाइट के साथ खेल रहे हो, उड़ जाओगे। सावधान, बीवेयर, मैं करता हूं अवतार। चलो एक बार फिर से जैनजीस बन जाए हम, भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी, नेहरू, चंद्रशेखर आजाद एंड सो ऑन देशभक्त। जी हाँ, कभी इस देश में ऐसे चरित्रवान लोगों की पूजा होती थी और ऐसे ही देश लोगों को, ऐसे ही दुनिया में जिनकी पूजा होती थी। और आज गद्दार, धोखेबाज, सेल में बिकने वाले चरित्रहीन लोगों को सबक सिखाएंगे जैन जी। आओ गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह, आजाद, अल्लाह बख्श बन जाए हम सब। जी, राम से तो डरो, सत्ता दी जाती है कर्मों से तो डरो। कुर्सी का क्या कल किसी और की होगी, जनता की आंखों के सवालों से तो डरो। तो मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री काकरोच जनता पार्टी भारत धर्म, मैं देश से गरीबी और गैर बराबरी खत्म कर दूंगा, सबको एक समान आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, देश और समाज में शांति सौहार्द स्थापित कर देशवासियों को अमीर बना दूंगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को पुनः एक कर महाशक्ति बना दूंगा, जिसे अमेरिका ब्लैकमेल या हुड आउट नहीं कर सकेगा, बल्कि वास्तविक विश्व गुरु बन जाने पर सलामी ठोकेगा। जय हिंद। ये फिलॉसफी मनुष्य को सब दिन से उलझाता रहा है और उसका निर्णय कि मनुष्य दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भूला मेरा, रंग दे बसंती चोला में। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन। ज्ञान, विश्वास, आस्था, भरोसा इसी पर। दोस्तों, मुझे माँ ने बचपन में ही बताया था 9-10 की उम्र में कि तुम अलौकिक शक्ति संपन्न पुरुष हो,
9-10 की उम्र में ही बताया था कि तुम्हें बचपन में मुश्किल से 4 से 5 साल की उम्र में एक पागल सांड ने जब तुम्हें सैकड़ों नहीं हज़ारों की भीड़ के बीच में देख लिया, तो तुम्हारे सामने में आके शांत हो गया सूंघ के, और सभी आदमी एकदम उँगली दबाए हुए थे कि अब कुचलेगा, अब मारेगा, लेकिन वो सूंघ के इसके बाद चला गया। उसी तरह से एक पगली जो गांव में हरहोर मचाए हुए थे, वो तुमको आकर के प्यार करके चली गई। तुम अलौकिक शक्ति संपन्न हो, और मुझे बचपन में ही पिताजी ने बताया है, बहुत दिव्य दृष्टि वाले लोगों ने कहा है कि ये भविष्य में देश और दुनिया मानवता के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। जिसका उम्र पार करने के बाद अपने की समीक्षा करता हूँ सफ़र की, तो देखता हूँ कि माँ ने जो कहा था वो बात एकदम 100% सही निकला कि तुम महाशक्ति का अवतार हो। क्योंकि मैंने अपने सफ़र में देखा कि जिस दुकान पर लोग ग्राहक नहीं जा रहे हैं, वहाँ मैं चला जाता था तो ग्राहक लगातार आने लगते थे। जिस टेम्पो पर बैठ जाता था वो खाली था, लेकिन मेरे बैठने के बाद वो भर जाता था। जिस होटल में खाली था, खाना खाने के लिए चला जाता था, वहीं लोग भीड़ लगा देते थे। जिस बिजनेसमैन का काम नहीं चल रहा है, उसके दुकान पर चला जाता था, उसका ग्राहक की संख्या लगातार बढ़ने लगती थी। कुछ लोग तो यहाँ तक बताए अपना अनुभव कि हम मेरा कठिन काम था, लेकिन जब जब मैंने आपको बचपन में चाहे कभी भी सफ़र में निकलते वक्त देख लिया, तो मेरा जतरा बन गया और मेरा काम संपन्न हो गया। आप वाकई कुछ अलौकिक प्रतिभा संपन्न हो। ऐसा बाद में मैंने महसूस किया कि मैं देखता हूँ कि कुत्ते का झुंड, यहाँ तक कि पागल कुत्ते का झुंड या बिल्ली भौंकना छोड़ कर, कि एक्चुअली जब हम चनपटिया में थे तो चनपटिया में चिड़िया यानी चुरमुन्नी यानी गोरैया हमारे घर में आकर के न सिर्फ खोता बनाया और बच्चे दिए, बल्कि हमारे बेड पर, हमारे मच्छरदानी के ऊपर में आके सोती थी। और सबसे अजीब बात हमने देखा कि जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो 3 दिन पहले से ही उसे एहसास हो गया था, और पहले सिर्फ एक जोड़ा रहता था, लेकिन 3 दिन पहले देखे कि 5-6 आ गया, फिर देखे कि 10-12 आ गया, और 30 दिन निकले उस दिन 200-250 चिड़िया का एकदम झुंड पूरे घर में चाय 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 करने लगा। मैं समझ गया कि हमको विदाई करने के लिए आया है। मैं नम आँखों से उन गोरैयों को विदाई दिया और फिर वहाँ से चला आया। मैंने अभी देखा है खजौली में कि जब तक मैं वहाँ रहा, खजौली में लगातार बुलबुल एकदम निश्चिंत होकर के पति पत्नी और बच्चे हमारे घर में कई बार अपने बच्चों को जन्म दिए, और हम पर छोड़ के चली जाती थी कि हमारे बच्चे का परवरिश करेगा। हमने देखा है ठूठ पौधे में भी हरे भरे फूल पत्तियां खिल करके और फलों से लदने लगते हैं, एंड सो ऑन। और इसके ठीक विपरीत हमने देखा है कि जिसने भी हम पर कुछ गलत किया या फिर गलत सोचा या फिर मारने की भी कोशिश की, मैंने देखा कि टोला से लेकर के, गांव से लेकर के ऑफिस तक, चाहे वो डीएम केपी रमैया हो, चाहे बड़ा बाबू तरुण जी हो, वो तो जेल गया डीएम केपी रमैया, और बड़ा बाबू को पत्नी बच्चे मार करके कुआं में डाल दिए। किसी को कैंसर हो गया, किसी का बेटा सल्फस खा के मर गया, किसी के शरीर में स्वतः आग लग गया, एंड सो ऑन। बड़ी दुर्गति हुई। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि भैया ऐसा मत करना, लेकिन हमने देखा है कि ऐसा होता है। मेरे हजारों स्टार मेकर पर फॉलोअर्स हैं जो मेरे गीत को सुन करके कहते हैं कि आप में अलौकिक शक्ति संपन्न है, क्योंकि आप जिस भी गीत को छूते हैं उसकी नेकेड शक्ति व्याख्या करके जीवन और जगत के सभी पक्षों को हृदयंगम करा देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मेरे सोलर सिस्टम हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मेरे ब्रह्मांड हैं। डीएम सहित कहते हैं कि आप में अलौकिक शक्ति गॉड गिफ्टेड है, और आपकी आवाज़ में एक अलौकिक जादू है। आश्चर्यजनक म्यूजिशियन है। कोई कहता है आप मेरी आत्मा की आवाज़ हो, तो कोई कहता है भावना की आवाज़ हो, और कुछ कहता है कि एक्चुअली आपसे सर मैं मिलना चाहता हूँ। और ऐसा कमेंट ये नहीं, हिंदुस्तान के सभी शहरों से तो आते ही हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू से देख रहे हैं कि मेरे आप स्टार मेकर भारत निर्मात्री समाज पर देखेंगे तो हजारों थिम्पू से आ रहे हैं, भूटान से, काबुल से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से, कोलंबो से आ रहे हैं, श्रीलंका से, माले से आ रहे हैं, एंड सो ऑन। तो निश्चित रूप से
ऐसे लगता है कि माँ की बात सही थी कि कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड है जो हमको मिला है, इसीलिए कि तुम गांधी नेहरू अवतार के रूप में, एक्चुअली देश अरविंद के अवतार के रूप में, भारत धर्म के रूप में स्थापित करते हुए भारत को एक महाशक्ति बनाओगे। मुझे ब्रह्म मुहूर्त में मेरे जीवन के दूसरे रूप को दिखाओ और भारत का उद्धार करो, यानी गांधी जी का हरिजन भाला अवतार। तुम्हें इस देश को न सिर्फ ब्राह्मण आतंकवादियों से, मुस्लिम आतंकवादियों से या किसी भी धर्मों के आतंकवादियों से मुक्त करना है, बल्कि तुम्हें सामाजिक न्याय करके देश में सबका विकास करके एक्चुअली देश को इतना शक्तिशाली और विकसित बना देना है सोच के स्तर पर भी कि एक्चुअली ट्रंप जैसा पागल आदमी इसको दुर्दशा न करे, हुड आउट न करे। को सब में ब्राह्मण का गुण भी होना चाहिए, नहीं पढ़ना लिखना भी चाहिए, क्षत्रिय का भी गुण होना चाहिए, वैश्य का भी गुण होना चाहिए और सेवा का भी गुण होना चाहिए। चाहे वो सचिव हों, चाहे प्रधान सचिव पंचायती राज के बिहार के हों, या फिर डीएम कई डीडीसी हों, या फिर हमने विपार्ड में भी डायरेक्टर को अपनी किताब नेकेड सत्य भेंट किया है, या आप पढ़िए। विकसित बना करके स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं और कह सकते हैं कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं और भारत धर्म ही मेरा है। मुखारबिन से हम लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यारो साहब, आप बोलने में त्रुटि नहीं करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि अगर यहाँ पे संगीत कार्यक्रम के लिए बाहर से टीम भी बुलाने की जरूरत नहीं थी, आप ही सक्षम थे। बहुत बढ़िया आवाज भी है आपकी मधुर। तुमसे मिलकर और तुम्हें सम्मानित करके मैं अपने आप को सम्मानित कर रहा हूँ। तू ही देश का और राष्ट्र का भविष्य है, ठीक है। आगे तुमको क्या करना है, खूब पढ़ना है, लिखना है और आईएएस आईपीएस यानी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बनना है और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गांधी ने किया, अम्बेडकर ने किया। आई एम ए मिक्सचर ऑफ गांधी, नेहरू, टैगोर, अल्लाह वंश एंड स्टोन पैट्रियट्स। गांधी मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। नाम पर वोट मांगने वाले ही राम मंदिर में खेला करा दिए प्रभु। और सुनिए प्रभु, आप भी अलर्ट रहिए, अब अगली बारी आपकी आने वाली है। क्या? अब अगली बारी आपकी आने वाली है। क्या है? क्यों हनुमान, हमारी बारी क्यों? हमने क्या किया? प्रभु नीचे कह रहे हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लाइक और कमेंट करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा।